नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। राजनीति एक भंवर है जिसमें कौन कब डूबेगा कोई बता नहीं सकता। आज का हमारा केस भी एक ऐसा ही असाधारण केस है जिसे सॉल्व करना लगभग नामुमकिन था। हाँ, मैं बात कर लूंगा, चिंता मत कर तू। रख फोन अभी। आओ। ठीक है, इतना हल्का क्यों है? भाऊ, आपको तो हालत पता है, कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है। तैयार नहीं है तो तैयार कर लो। तुम्हें रखा क्यों है मैंने? भाऊ, मैंने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया है। ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो जनता हाथ से निकल सकती है। अगला इलेक्शन भी भारी पड़ सकता है अपने को। एक काम कर ले, रत्ना के एरिया में जो वहां प्रेशर बना। लेकिन भाऊ, जितना कहता हूं उतना कर ले। ठीक है भाऊ। क्या? उन लोगों की इतनी हिम्मत? तो तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं? चूड़ियां पहनी क्या तुम लोगों ने? तू रख, मैं देखता हूं। क्या हुआ? रुक, कहां जा रहा है? छोड़ूंगा नहीं मैं उन दोनों को। कहां जा रहा है तू? वो कृष्णकांत का सपोला अनिकेत आया था यहाँ अपने एरिया में। यहाँ आके वसूली कर रहे हैं वो लोग। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, नहीं छोड़ूंगा। रुक, दे देगा मुझे, दे। दिमाग खराब है क्या? हाई कमांड को चढ़ावा पहुंचाना पड़ता है। अगर वो लोग अपने एरिया में आके वसूली करेंगे तो हमारा कलेक्शन तो कम ही होगा ना। हाई कमांड को तो यही लगेगा ना कि हम लोग पैसा खा रहे। आज छोड़ूंगा नहीं मैं उनको, छोड़ूंगा नहीं। दे मुझे, छोड़ दे। तू कुछ नहीं करेगा, समझ रहा तू ना? जो कुछ करूंगी ना मैं करूंगी। हाँ रत्ना, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। तुम्हारे पति हमारे एरिया में आके वसूली कर रहे हैं, जरा संभालना उन्हें। हाँ, मैं बात करती हूँ उनसे। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम? हेलो बेटा, कैसी है तू? तुमने नया लैपटॉप फाइनल किया क्या? नए लैपटॉप की क्या जरूरत है आई? मैंने पुराना वाला रिपेयर करा लिया है। अरे बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी सबसे बेस्ट चीजें यूज करे। क्या एक माँ का ऐसा सोचना गलत है? ओके बाबा, आपका इमोशनल ड्रामा। अच्छा सुनो, आपको जो चीज खुशी दे आप वो करो। और हाँ, मेरे लिए पूरन पोली बना के रखना। घर आते ही सबसे पहले मैं पूरन पोली खाऊंगी, वो भी आपके हाथ की। अरे ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, पूरन पोली बन जाएगी, बस तू जल्दी आ जाना। आई मिस यू। मिस यू टू आई। बाय। जी बोलिए, क्या हालचाल? क्या शॉप ओनर को हफ्ते के लिए मारा? नहीं, चौहान जी सुनिए, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। हाँ, मैं आज ही बात करती हूँ उनसे। जी आपने इस नाजुक से सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया है। आप बहुत बहादुर हो मामी। मगर ये कब तक चलेगा? मैं अकेली हाई कमांड को हैंडल नहीं कर सकती। जब तक मैं हूँ आप अकेली नहीं हो। अब प्लीज अपनी $1 मिलियन स्माइल दिखाइए।
तुम नहीं होते तो क्या होता मेरा? मामी मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अरे हाँ बाबा, हाँ पहुंच रहा हूँ, हाँ पहुंच रहा हूँ, रख फोन अभी। हाँ। अबे खोल के देना, गधा कहीं का। ये परफ्यूम मारकर कुछ नहीं होता। खुद का कैरेक्टर ऐसे बनाओ कि उससे खुशबू आए, फिर ये बदबू मिटाने के लिए ना इस परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा मुंह चल रहा है तेरा आजकल, क्या बात है? हाई कमांड नाराज है आपके तौर तरीकों से। मैं कॉर्पोरेटर हूँ यहाँ की, मेरे खिलाफ एक्शन लेने की बातें चल रही है। अच्छा, तू कॉर्पोरेटर है तो क्या मैं अपने आप को बदल दूं? एक बात कान खोलकर सुन ले, तू जास्ती बोलिस ना तो जीव ढूंढ दूं। क्या कर रहे हो? छोड़ो मामी को। देख आ गया तेरा रखवाला। चुप। याद रखना, तू कॉर्पोरेटर बनी है ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं यहाँ का नेता हूँ और तू एक कठपुतली है जो मेरे कमांड पर नाचती है। और रही बात तुम्हारे हाई कमांड की, तो उनको क्या बताना है वो मैं डिसाइड करूंगा। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं रमाकांत से शादी कर लेती ना तो अच्छा था। क्या बोली हम दोनों के बीच में नहीं आने का, अपने लिमिट पे रहे। मुझे मेरी लिमिट पता है, शायद आप अपनी लिमिट भूल रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त कहां जा रहे हो? तू अगर मेरा भांजा नहीं होता ना तो तेरे को यही का यही जिंदा गाड़ देता। अपने काम से काम रखने का, समझा क्या? बहू चलिए यहाँ से, उर्वशी आपकी राह देख रही है। हाँ, गाड़ी निकाल, आ रहा हूं मैं। उर्वशी, क्या कर रही है तू इसके साथ है? शर्म नहीं आती तेरे को? ए कृष्ण का, अरे ये बता, मेरे रंग में भंग डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं इससे बात कर रहा हूं, तू बीच में मत बोल। मुझसे बात करना। तू चुप, क्या कर रहा है ये? धोखा दे रही मेरे को? मैं तेरे को धोखा दे रही हूँ? अरे धोखा तो तू दे रहा है अपनी बीवी को। कृष्णकांत, हाथ हटा। इतना गुस्सा किस बात का? तू मेरी मंगेतर को लेके उड़ा और उससे शादी कर ली। अब मैं तेरी उर्वशी के साथ मजे कर रहा हूँ, हो गया ना ऐसा बराबर? फालतू की बातें मत कर। अरे बात करके क्यों बने हुए मूड को खराब कर रहे हो? चलो जाओ यार यहाँ से। तू सही नहीं करी है। अरे चल जा। मैं तुझे बोल, अरे चल जा। बीच में मत बोल। अरे यहाँ से जा, जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। हेलो। हाँ मामी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप बस अपना ख्याल रखिए। हाँ। मामी की हालत ठीक नहीं है। मामा एक नंबर का दरिंदा है। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? कृष्णा दादा ने हमारे खानदानी जमीन के साथ क्या कर दिया सबको पता है। तुझे पहले भी कहा था दूर रहे उनसे, पर तू है कि वहीं पड़ा रहता है। आई मैं पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मामी की छत्र छाया में सब सीख रहा हूँ। तो किसी और को गुरु बना ले और मामी को ऐसी हालत में छोड़ दूँ। सपना के लिए तेरी इतनी परवाह तेरी परेशानी का कारण बन जाएगी एक दिन। देखो बेटा, तू शादी करके सेटल हो जा। कितनी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं तेरे लिए। नहीं आई, मुझे भी कोई शादी होती नहीं करनी। अरे आराम से हटिए, हटिए आप लोग, हटिए, हटिए पीछे, पीछे हटिए, मुझे
रमाकांत जी को जान से मारने की गई कोशिश। रमाकांत जी जो कुछ सेकंड से ब्लास्ट की चपेट में आने से बच गए। हालांकि पुलिस ने एरिया को सील कर दिया है और जानने में ये भी आया है कि शक के बिना पर कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। रमाकांत जी यहीं पे, आइए उनसे पूछते हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बम ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? देखिए, जनता के प्रति हमारा प्यार और हमने जो अच्छे कार्य किए हैं, इस कारण बहुत से दुश्मन भी हुए हैं। हाल ही में किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। आपका मतलब कृष्णकांत कुलकर्णी से है? देखिए, ये आप लोग कह रहे हैं, बल्कि जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा। आज यहाँ मंच पर जाते हुए भीड़ में कुछ लोग हमारा सम्मान करना चाहते थे, उस कारणवश मंच तक जाने में हमें देरी हुई और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो देखा आपने कैसे रमाकांत ने कृष्णकांत कुलकर्णी पर सीधा निशाना साधा है। रमाकांत और कृष्णकांत कुलकर्णी की 2 साल पुरानी दुश्मनी है और ये बात जनता से छुपी नहीं है। ये सब कुछ आप ही का किया धरा है ना? वाह, कितना भरोसा है ना तुम्हारे पुराने प्रेमी पर। भाऊ नीचे पुलिस आई है और आपके बारे में पूछ रही है। बताओ, क्यों आए हो यहाँ पे? बॉम्ब ब्लास्ट में आपका हाथ है। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? हरियाणा में बम बनाने वाले का हमारी गिरफ्त में है। बॉम्ब का ट्रिगर मिला उसके पास से, थोड़ी सी मार खाई, आपका नाम लिया है। और आपने मान लिया हैं? रमाकांत की कॉन्स्टिट्यूएंसी उससे नाखुश है और इसीलिए सिंपैथी बटोरने के लिए उसने ये गेम खेला है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है? मुझे बता दें, यहाँ सिर्फ भाषण सुनने को मिलेगा। अच्छा, भाषण? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो ब्लास्ट मैंने करवाया था? कोई फोन कॉल, पैसों का ट्रांजैक्शन? बस उस बॉम्ब बनाने वाले ने मेरा नाम ले लिया और आ गई मुंह उठाकर मुझे पकड़ने के लिए। आपको भी अच्छी तरह से पता है ये सारे काम कैश में होते हैं। जंगल राज जो ठहरा। जबान संभाल कर बात कर इंस्पेक्टर। सबूत लेकर आ और फिर बोल, नहीं तो ऐसी जगह पे ट्रांसफर कराऊंगा कि जंगल से बाहर नहीं आ पाएगा तू। निकल यहां से। इंस्पेक्टर साहब, I'm sorry. देखिए, इस तरह का घमंड भरा बर्ताव हम रोज ही देखते हैं, लेकिन आप यहाँ की कॉर्पोरेटर हैं, ये आपकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ कई कंप्लेन है हमारे पास। ये इंस्पेक्टर, गुंडा हूं ना मैं तो कर ले अरेस्ट मुझे, है हिम्मत? अरे चमचे हो तुम लोग रमाकांत के। आओ, शांत रहो तुम भी। आप लोग चले जाइए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। तू भी शांत हो। मामी मैं क्या सुन रहा हूँ कि अरे मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? मुझसे अब नहीं होता, मुझे नहीं जीनी है ये जिंदगी। देख, मेरे बाद ये सब कुछ तुझे ही संभालना है। मामी ये अब कैसी बातें कर रही हो? आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? अरे मेरी बात तो सुन। क्या चल रहा है तुम दोनों के पीछे? ये क्या कर रहे हो आप? तेरे को मेरी बीवी मिली थी हाथ साफ करने के लिए। बकवास बंद कीजिए। कितनी गंदी सोच है आपकी। लेकिन अगर मामी को कुछ हुआ ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिन लोगों ने बम ब्लास्ट करवाया था, पुलिस ने तो उनको पकड़ लिया है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी पकड़ा नहीं गया है। हर कोई तेरे मामा पे शक कर रहा है, वो भी बिना उसका नाम लिए। अच्छा है। पर मामा जी का कहना है कि ये ब्लास्ट उन्होंने नहीं करवाया। और रमाकांत जिंदा, इस बात का बहुत दुख है तुझे। कहीं इस ब्लास्ट में तेरा तो कोई लेना देना नहीं है ना? तुझे जो बोलना है बोल भाई। पर एक बात भाई, कृष्णकांत कुलकर्णी, उसकी गुंडागर्दी, घमंड, ये सब खत्म करने का बड़ा मन कर रहा है। तो अगर दोस्त ना होता तो आज तक ये काम मैं कर चुका होता। अगर मामा ने मामी के साथ गलत बर्ताव करना बंद नहीं किया ना, तो एक दिन उसे मैं ही मार दूंगा।
अरे प्रधान साहेब, सांगितलं ना तुम्हाला, काम हो जाएगा. हाँ अच्छा. ये कौन सी फाइल है? ये मैंने पढ़ ली है, तो हमेशा की तरह चुपचाप साइन कर ले उसके ऊपर. कितनी लेट? क्या काम है? वो मैडम को सम्मानित करना था. हाँ मैडम अंदर. ओए, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? बबलू, बबलू, बबलू. साहब अंदर गोली चली है साहब. साहब दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है. तोड़ो से. हाँ सर ये देखिए 4 बुलेट सेल्स. इन्हें एविडेंस बैग में डालो और जरा आसपास चेक करो. जी सर. चेक करो जरा. जी सर, ये कलेक्ट करता हूँ सर. सर मुझे लगता है कि ये शूट आउट कृष्णकांत जी के लिए हुआ था, लेकिन सपना जी शिकार हो गई. वो कैसे? सर ये कृष्णकांत जी का फ़ोन है, और ये देखिए चाय का कप भी आधा भरा है. हो सकता है कि कृष्णकांत जी यहाँ बैठे हों, शूटर ने वहाँ से इनके ऊपर फायर किया. पॉसिबिलिटी तो है. जब भी गोली चली तुमने देखा था किसने चलाई? सब 2 लोग आए थे मैडम को सम्मानित करने के लिए. क्या काम है? वो मैडम को सम्मानित करना था. हाँ मैडम अंदर. अब रोज इतने सारे लोग आते हैं साहब, मैं ठीक से देख नहीं पाया साहब. जब ये शूट आउट हुआ घर में कौन कौन था? भाऊ, मैडम और अनिकेत. अनिकेत कहाँ है वो? साहब उनका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है. शिरके, जब ये शूट आउट हुआ ये अनिकेत यहीं पर था, लेकिन अभी गायब है. हमें एक बुलेट शेल वहाँ पे मिला और ब्लड स्टेन्स भी. शिरके, ऐसा लगता है कि वो 5वीं गोली उस अनिकेत को लगी है, और वो भी वहाँ. उसके बाद वो अनिकेत वहाँ से भागा और उसके पीछे पीछे शूटर्स भी. एक काम करो, जरा उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे डालो, सारे हॉस्पिटल चेक करो और उसके घर पर भी नज़र रखो. और ये मुझे केस पॉलिटिकल राइवलरी का लग रहा है. इनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल वो रमाकांत है. सर रमाकांत से पूछताछ करनी पड़ेगी. जी सर, मैं ही अनिकेत की पत्नी हूँ. अनिकेत घर पर नहीं है. जब से मैंने शूट आउट के बारे में सुना है तब से उसे फ़ोन लगा रही हूँ, पर उसका फ़ोन बंद है. तुम्हें कोई अंदाज़ा है कहाँ हो सकता है वो? नहीं सर, कुछ पता नहीं. तुम्हारे पति अनिकेत की कृष्णकांत के साथ कोई अनबन थी या कोई झगड़ा हुआ था? देखो, तुम चाहती हो ना कि हम तुम्हारे पति अनिकेत को ढूंढ लें? देखो, तुम्हें जो कुछ भी पता है साफ साफ बोलो, वरना ये पूछताछ थाने चल के भी हो सकती है. सर, अनिकेत तो कृष्णकांत भाव से हमेशा ही ईमानदार और वफादार रहा है, पर कृष्णकांत भाव उस पर हमेशा शक करते थे कि वो चोरी करता है. कई बार उन्होंने उसकी बेइज्जती भी की थी और हाथ तक उठाया था. और उस दिन तो किधर है अनिकेत? अनिकेत तो अरे एक काम करा, अंदर जाओ, जो भी कीमती चीज होगी और इनकी औकात की बाहर की होगी ना, सब लेके आओ. जाओ अंदर, जाओ ढूंढो. भाव ने हमारे घर में घुसकर हमारी तलाशी ली कि कहीं हम ऐशो आराम में जी तो नहीं रहे, पर उन्हें हमारे घर से कुछ भी नहीं मिला. तो इसलिए अनिकेत ने उन्हें शूट कर दिया? नहीं सर,
अनिकेत ऐसा कर ही नहीं सकता। कृष्णकांत भाऊ तो हमारे लिए माए बाप जैसे थे। ये जरूर उस रमाकांत दीक्षित का काम हो सकता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रमाकांत ने ये सब किया होगा? क्योंकि सर 11 साल पहले सपना जी ने रमाकांत जी से शादी तोड़कर कृष्णकांत भाऊ से शादी कर ली थी और ये खबर सब जगह पर फैल चुकी थी और इसी वजह से रमाकांत जी की बहुत बेइज्जती हुई थी। रमाकांत जी, सपना ने आपको धोखा देकर कृष्णकांत से शादी कर ली थी, तो आपने बदला लेने के लिए पूरी फैमिली पे शूट आउट ही करा दिया। ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या आपको लगता है मैं 11 साल रुकता इस शूट आउट के लिए? सपना को उसके कर्मों का फल मिला है, मुझे धोखा देने की सजा। खैर आप वो छोड़िए, मुझे ये बताइए कृष्णकांत के क्या हाल है? काफी सीरियस है। सपना की जगह कृष्णकांत मरा होता तो अच्छा होता। आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये शूट आउट आपने ही कराया। इंस्पेक्टर साहब, अटैक हमने नहीं कराया, कृष्णकांत ने हम पर अटैक कराया, वो भी एक नहीं 2 बार। पहले तो बॉम्ब ब्लास्ट कराया जिसकी तहकीकात आप लोग नहीं कर पाए, और दूसरे साहब संभाला। तो फिर आपने कृष्णकांत के खिलाफ इस शूट आउट की कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? कोई फायदा होता क्या? बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी वो फ्री घूम रहा है। जब सपना ने कृष्णकांत से शादी कर ही ली थी तो फिर उसके पास क्या मोटिव था कि वो आपकी जान ले? क्योंकि पार्टी ने हमें एमएलए का टिकट दिया था और उसकी बीवी को कॉर्पोरेटर का, और ये बात जग जाहिर है कि कृष्णकांत एमएलए बनना चाहता था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप आपका और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप जाके उस रत्ना और उसका वो भाई मनोज, उससे बात करें। रत्ना, मनोज, उन दोनों का इससे क्या कनेक्शन है? देखिए, हमने आपको बात बताकर सोशल ड्यूटी निभाई है। अब उनका क्या कनेक्शन है, कैसा है, कहां से है, ये ढूंढना आपका काम है। नमस्ते। ठीक है स्वाति, इस रमाकांत के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, हो सकता है इसी ने सुपारी दी हो। और चल के इस रत्ना और मनोज, उससे पूछताछ करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, अच्छा, इस उर्वशी का एड्रेस भेजो। सर, ये रमाकांत और कृष्णकांत के बीच सिर्फ सपना कॉमन कड़ी नहीं थी, और एक लड़की है उर्वशी जो दोनों के बीच कॉमन है, और इसी लड़की के वजह से दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। उर्वशी, रमाकांत के लिए तुमने कृष्णकांत से अपने नाजायज रिश्ते खत्म कर लिए थे, जिस बात से नाराज होकर कृष्णकांत ने तुम्हें सबक सिखाने की धमकी दी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाता, तुमने कृष्णकांत को मारने का ही प्लान बना लिया। सर, मुझे तो बहुत पहले आपके पास आ जाना चाहिए था, सपना और कृष्णकांत के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। कृष्णकांत तो ठीक है, लेकिन सपना के खिलाफ क्यों? सर, सपना कुछ दिन पहले मेरे घर पे आई थी। मेरे पति से दूर रह, समझी? चल, मैं तो दूर रहूंगी, पर वो घुटनों के बल मेरे पीछे पीछे आएगा। पता है क्यों? क्योंकि तू ठंडी है रे। एक बाजारू औरत के अलावा तो कुछ भी नहीं है। चल, मान लिया कुछ भी नहीं। और तू तो कॉर्पोरेटर है, और तब भी तुझसे तेरा पति कंट्रोल नहीं होता ना। तेरी सस्ती खूबसूरती को ऐसा बिगाड़ दूंगा कोई भिखारी भी नहीं पूछेगा, समझी? सर, उसने मुझे बाजारू कहा, बल्कि पूरा शहर जानता है कि सपना और रघुवीर के बीच में क्या चल रहा है। इस उर्वशी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ये कितना भी रोध हो ले, इसके पास भी मोटिव तो है। सर, और इस रघुवीर की डिटेल्स निकालो। अगर ये उर्वशी सच बोल रही है तो शूट आउट की टारगेट सपना थी, वो कृष्णकांत नहीं। पर अनिकेत का कुछ पता चला? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, शाम तक रिपोर्ट भेज दीजिए। सर, सपना जी की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। सर, उनकी मौत 3 गोली और इंटरनल ट्रोमा की वजह से हुई है, और उनकी बॉडी में जो बुलेट्स हैं और क्राइम स्पॉट पर जो बुलेट शेल मिले थे, दोनों की बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच होती है। सर, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स सब जगह चेक किया, अनिकेत के घर पे भी नजर रखी हुई है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। अच्छा, किसी हॉस्पिटल में भी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है अनिकेत को गोली लगी ही ना हो? लेकिन वो हॉल के पीछे वाले रास्ते पर वो ब्लड स्टेन किसके थे? तुमने अनिकेत का फोन ट्रैकिंग पे डाला? सर, उसका फोन सपना जी के घर से 2 गली छोड़ के ही बंद हो गया था। सर,
सर, सपना जी के घर पर काम करने वाला बबलू रघुवीर के बारे में कुछ बात करना चाहता है। साहब, मैंने मेरे आंखों से देखा था साहब। आप बहुत बहादुर हो मामी। मगर ये कब तक चलेगा? जब तक मैं हूं ना, आप अकेली नहीं। अब प्लीज अपनी $1 मिलियन स्माइल दिखाइए। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? कृष्णकांत भाऊ को पहले से ही दोनों पे शक था, इसलिए भाऊ ने मुझे उन दोनों पे नजर रखने के लिए कहा था। लेकिन एक दिन भाऊ ने दोनों को पकड़ ही लिया। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या चल रहा है तुम दोनों के पीछे? ये क्या कर रहे हो आप? तेरे को मेरी बीवी मिली थी हाथ साफ करने के लिए। मामी को कुछ हुआ ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि रघुवीर ने कृष्णकांत और सपना पे गोली चलवाई? हाँ, हो सकता है साहब। लेकिन ये रघुवीर सपना पे गोली क्यों चलवाएगा? वो तो उससे प्यार करता था ना। वो तो पता नहीं साहब, लेकिन भाऊ रघुवीर और उनकी बहन प्रमीला, इनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर एक केस चल रहा था साहब, बहुत टाइम से। शायद हो सकता है रघुवीर ने इसी बात का बदला लिया। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मामी और मेरे बीच में अफेयर और जायदाद के लिए उन दोनों का खून? आप लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानियां कहां से बनाते हैं? तो तुम्हारा कहना यह है कि तुम्हारे मन में अपनी मामी सपना के लिए कोई प्यार नहीं था? हमारा रिश्ता वही था जो एक मामी और एक भांजे का होता है। माँ समान थी वो मेरी। ठीक है, मान लेते तुम्हारी बात। तुम हमेशा अपनी मामी सपना के साथ रहते थे 24 घंटे, लेकिन जिस दिन शूट आउट हुआ 12 तारीख को, ठीक उसी दिन गायब हो गए। क्यों? वो उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। मैंने रघुवीर से कहा था मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। जब हम घर वापस लौटे तो पता चला कि सपना के ऊपर हमला हुआ है। हमने सुना है आपका अपने भाई के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है। वो हमारे पिताजी ने गुजर जाने के पहले जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, और कृष्णा दादा भी धीरे धीरे मेरे हिस्से की जायदाद भी हड़पने लगे थे। तभी तो हमने उन पे कोर्ट में केस भी डाला हुआ है। आपने अपने भाई के खिलाफ कोर्ट में केस डाला हुआ है, फिर भी आपका बेटा उसके यहाँ काम करता है। क्यों? मैंने कितनी बार कहा इससे कि कृष्णा को छोड़ दे, लेकिन ये सुनता ही नहीं मेरा। आपने इसे इसलिए वहाँ रखा है क्योंकि हमेशा तुम्हारे भाई के पास रहे और जैसे ही मौका मिले उसे रास्ते से हटा दे। ये क्या कह रहे हैं आप? वो मेरे दादा हैं, और अगर यही करना होता तो इतने साल हम कोर्ट कचहरी क्यों करते? और तो अब ऐसा हो गया कि उस जमीन से भी कोई लगाव नहीं रहा हमारा। बस मेरा दादा बच जाए। कृष्णकांत को सपना और रघुवीर के रिश्ते पर शक था, तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह शूट आउट कृष्णकांत ने ही कराया हो। लेकिन इस शूट आउट में गोली उसको भी लगी है। और हो सकता है कि यह काम अनिकेत ने किया हो, इसलिए वो अंडरग्राउंड है। हो सकता है वो गोली अनिकेत को लगी हो, पर उसका घाव इतना सीरियस ना हो कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़े, इसलिए वो अंडरग्राउंड है। सर, सोर्सेस से पता चला है उर्वशी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पे हाल फिलहाल में लीक हुआ है। लोगों का कहना है कि कृष्णकांत उसे वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने ये वीडियो लीक किया था। उर्वशी? सर, एक एंगल ये भी हो सकता है कि उर्वशी ने कृष्णकांत जी पे हमला किया और सपना जी मर गई। हाँ, लेकिन ये एक्चुअल में शूट आउट किसने कराया, उसके लिए उन दोनों शूटर्स का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जल्दी पकड़े जाएंगे सर, मैंने खबरियों को ऑलरेडी काम पे लगा रखा है। गुड। सर, गोमती नगर के पुराने घर से बदबू आने की शिकायत लोगों ने की है। साहब, मैंने फोन किया था आपको, यहाँ से बहुत दिनों से बदबू आ रही है। दरवाजा बंद है सर। तोड़ो दरवाजा। जरा चेक करो, देखो। सर, ये देखिए, शूट आउट वाले दिन से किसका फोन आया था? ये देखिए मामा जी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 4, और आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कई सारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मनोज पाटिल। हाँ? 12 अगस्त, जिस दिन सपना जी के यहाँ शूट आउट हुआ था, तुमने अनिकेत को इतने सारे कॉल क्यों किए थे? क्योंकि मैं उसे ढूंढ रहा था। सपना और कृष्णा पर जो अटैक हुआ था ना, उसके बाद वो बच के निकल के भाग गया। मैंने सोचा उसे ढूंढकर मार दूं। कुछ दिन पहले मुझ पे भी अटैक किया था उसने।
चाहते थे? ये अनिकेत ने तुम पर अटैक क्यों किया था? उसकी हाई कमांड में कंप्लेंट कर दी थी मैंने। हमारे एरिया में आके हफ्ता वसूल कर रहा था वो। तुम्हारा एरिया हफ्ता वसूली? कैसे पॉलिटिशियन है आप लोग? मतलब जनता की सेवा करने के बजाय हफ्ता वसूलते हैं। इसका मतलब सपना के कत्ल में तेरा हाथ था? बोल ना, क्या बोलते थे? नहीं ताई, मी काइच के लिए नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो पता चल जाएगा। अरेस्ट हिम। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं किया मैंने। सर मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ झूठ बोलता है, उसको अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर समझता ही नहीं है वो। बेचारी सपना बहुत अच्छी थी वो। सर मैंने तो मनोज के बारे में उससे बात भी की थी। मनोज बहुत झूठ बोलता है, बात बात पे गुस्सा करता है, उसे समझना चाहिए ना। मेरे बाद सब उसी को तो संभालना है। हाँ हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन सोल्यूशन क्या है इसका? वो तो आपकी एक बात नहीं सुनता। तुम रघुवीर से बात करो ना, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, शायद वो रघुवीर की बात मान जाए। ठीक है। कदम, इस रमाकांत के पास भी तो गन है ना, और उस गन में सेम कैलिबर की बुलेट इस्तेमाल होती है जैसी कि सपना और कृष्णकांत के शूट आउट में हुई थी, और इस रमाकांत के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव भी है। जी सर, रमाकांत ने उसकी गन बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के दी है। वैसे देख के लगता तो नहीं कि वो गन हाल फिलहाल में यूज हुई होगी। बैलिस्टिक के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर मुझे मनोज पे शक है, मनोज का भी हाथ हो सकता है शूट आउट में। सर खबर मिली है कि गज्जू और दिनेश नाम के दो हिस्ट्री शीटर 12 अगस्त से ही गायब हैं और दोनों के फोन भी स्विच ऑफ हैं। ट्रैक करो दोनों को। और ये मनोज का कोई कनेक्शन मिला क्या? नहीं सर, फिलहाल तो मनोज का इस शूट आउट से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन कदम को लगता है कि मनोज का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, फिर भी तुम खोदना जारी रखो। ठीक है सर। सर अनिकेत की बैलिस्टिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत का कारण एक्सेसिव ब्लड लॉस है, जो बुलेट लगने की वजह से हुई। और रिपोर्ट के हिसाब से अनिकेत, सपना और कृष्णकांत को जो गोली लगी है वो सेम गन से चली। इसका मतलब सर वो 5वीं गोली अनिकेत को ही लगी थी और घायल हालत में वो उस पुराने घर में गया और कमजोरी की वजह से घर से बाहर नहीं आ पाया और उसकी मौत हो गई। करेक्ट। बबलू ने तो शूट आउट में कुछ देखा नहीं था। ये कृष्णकांत को एक बार होश आ जाए तो पता चले कि एक्चुअल में क्या हुआ था। क्या हुआ? सर कृष्णकांत जी की मौत हो गई। पुलिस के पास एक आखिरी सहारा था, एक ऐसा आई विटनेस जो पुलिस को शूट आउट के डिटेल्स दे सके। लेकिन कृष्णकांत के मरने के बाद पुलिस की वो उम्मीद भी खत्म हो गई। किसी और सस्पेक्ट से भी पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लगी। कहते हैं विक्टिम की आत्मा न्याय के लिए पुकारती है और कभी कभी ये आवाज़ दुनिया तक पहुंच भी जाती है। 1 साल बाद इस केस के बारे में कुछ ऐसा ही हुआ। आप लोग नीचे बैठिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर तलाशी लो घर की। पहले सपना और कृष्णकांत का मर्डर, अब ये रत्ना, इसकी मौत। ये पॉलिटिक्स भी हर एक किसी को रास नहीं आती है। सर ये सुसाइड नोट मिला ऊपर, पढ़ो। मनोज का नाम कृष्णकांत और सपना की मर्डर में आ जाने के बाद से एएसआई कदम ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। क्या नाम लिखा? एएसआई कदम। आगे पढ़ो। वो हमसे अक्सर पैसे वसूलता था। मेरी बेटी अंजलि 2 दिन पहले ही शहर से लौटी थी। आज जब उसने मेरी अंजलि को देखा तो वो बहक गया और उसने अंजलि का रेप कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं अब अपनी बेटी से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी, इसलिए मैं अपनी जिंदगी
खत्म कर रही हूँ। रत्ना देशपांडे। खत्म। अंजलि, संभालो अपने आप को। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो हमें बता दो। मनोज, तुम्हें कुछ पता है? मैं तो काम से सतारा गया था, तो फिर मैं वापस लौटा तो देखा टाइम। अंजलि देखो, जो भी तुम्हारे साथ या तुम्हारी मम्मी के साथ हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर करेंगे कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उस कल्प्रिट को सज़ा ज़रूर मिले। लेकिन उसके लिए तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, प्लीज़। 10 बजे के साइड में चार्जर लेने के लिए नीचे उतरी। इस महीने में पहले ही तुम्हें बहुत सारे पैसे दे चुकी हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं तुम्हें देने के लिए। अच्छा? आई, मेरा चार्जर कहाँ रखा आपने? मिल ही नहीं रहा मुझे। ये ना, इसको दे दे मुझे एक रात के लिए। क्या कर रहे हो? ये मेरी बेटी है, इसे छोड़ दे। तेरे को तेरे मनोज को सलाखों के पीछे देखना है क्या? देखना है क्या? देखना है तो ठीक है, मैं क्यों खामगा उसको बचाने के चक्कर में लगाओ? अंदर डाल लूंगा उसको। हाँ चलेगा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप चुप। तो मैं आई के कमरे में गई और मैंने वहाँ ये गन लेकर कहाँ जा रहा है? पकड़ो इसे। कभी दे, बच्ची है वो। मार दूंगा तेरे को। नहीं 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 मनोज, मनोज कदम क्यों किया ये सब तूने? क्यों भूल गया? ये वर्दी तूने क्यों पहनी थी? सिर्फ तूने अपना ही सर नीचा नहीं किया है, पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटाई है। सर मुझे फंसाया जा रहा है सर। ना ही मैंने वो रत्ना को ब्लैकमेल किया है, ना ही उसकी बेटी को हाथ लगा। झूठ मत बोल। 16 साल हो गए मुझे पुलिस की सर्विस में। गुनहगार की आंखों में देखकर बता दूंगा कि गुनहगार है या बेगुनाह। और तेरे मामले में सबूत का इंतजार कर रहा हूं, फिर तेरी चार्जशीट फाइल करूंगा। सोचने वाली बात यह है कि रत्ना कदम को पैसे देने के लिए कैसे तैयार हो गई। इसका मतलब साफ है कि इस कदम के पास मनोज के खिलाफ कोई ना कोई पुख्ता सबूत जरूर है, तो ये कदम हमें नहीं बता रहा है। शिरके, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो और पता करो कि कदम के पास ऐसा क्या सबूत है। उसने कहीं ना कहीं जरूर कुछ उगला होगा। जी सर, मैं प्रेशर समझ रहा हूं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर खबर मिली है कि इस कदम ने पास के गांव में सुपारी लेकर एक मर्डर किया है और ऐसे ही कई काम वो रमाकांत के लिए कर चुका है। तो फिर हो सकता है कि रमाकांत ने कदम को ही सपना के मारने की सुपारी दी हो, क्योंकि सपना ने रमाकांत को धोखा जो दिया था। हो सकता है सर, लेकिन रमाकांत इस बात से अभी तक इनकार कर रहा है और हमारे पास भी रमाकांत के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और उसकी गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। पर कोई ना कोई तो ऐसी कड़ी होगी जो इस रमाकांत और कदम को जोड़े। 12 अगस्त को तो मैं छुट्टी पे था सर, मेरी शादी की सालगिरह थी। और उसी छुट्टी का फायदा उठाकर तूने 2 शूटर्स को सपना का मर्डर करने के लिए भेज दिया। अब ये बता, वो गन कहां से ली? क्योंकि हमें पता है वो तेरी सर्विस गन तो नहीं थी। सर आप जबरदस्ती मुझसे कुछ भी कबूल नहीं करवा सकते। सर अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट। सर अंजलि की बॉडी पे जो सीमेंट ट्रेसेस मिले वो कदम के सीमेन से मैच करती है। सबूत चाहिए था ना, ये रहा सबूत। अंजलि का रेप तूने ही किया है। आखिरकार एएसआई कदम ने अंजलि के रेप के जुर्म को कबूल किया। उसके पास मनोज के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, फिर भी वो रत्ना को ब्लैकमेल कर रहा था। एएसआई कदम ने यह भी कबूला कि उसने रमाकांत के लिए ऐसे कई गंदे काम किए हैं, लेकिन उसने सपना को मारने की बात को कभी नहीं स्वीकारा। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि सपना, कृष्णकांत और अनिकेत का कातिल कौन है। रघुवीर के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था, लेकिन पुलिस के पास रघुवीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और तब पुलिस को दिनेश और गज्जू के बारे में जानकारी हाथ लगी।
ए गज्जू ये चल भाग भाग चल बाबा बचाओ कुछ नहीं किया साहब वो मनोज ने अपन को पैसा दिया था साहब तो गन खरीदने के लिए ताकि अपन वो सपना को ठोक सके साहब। सपना को मरवाने की मुझे भी सुपारी मिली थी, इसलिए मैंने दिनेश को और कज्जू को काम पे लगा दिया। किसने दी थी सुपारी? मैंने दी थी सुपारी मनोज को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक 40 साल की शादीशुदा औरत मेरे जवान बच्चे पर डोरे डाले और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। मामी थैंक यू सो मच, आपने तो मेरे सर पे से बोझ हल्का कर दिया। लव यू फॉर दैट। कृष्णा दादा इस बारे में मुझे अंदेशा देते थे जब भी मिलते थे। जवान बेटे को ज़्यादा दिन तक कुंवारा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो सांड की तरह दूसरों की फसल उखाड़ना शुरू कर देता है। सांड को खूंटे से बांध लो जल्द से जल्द। तभी मैंने सोच लिया था कि ये कहानी खत्म मैं करूंगी, पर कृष्णा दादा को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इनके खिलाफ चार्जशीट बनाओ। कभी कभी न्याय मिलने में समय लगता है, लेकिन न्याय अपराधियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाता है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होती है। रिश्तों में शक को पालने के बजाय बात करना सीखें। बात करना किसी भी प्रॉब्लम का बेसिक सॉल्यूशन होता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।